हेलो दोस्तों, आज हमारे इंग्लिश का पहला डे है जो वीडियो डालने का। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि इंग्लिश है क्या चीज़। लेकिन मैं आपसे पहले 1 मिनट बात करना चाहूँगा। हेलो दोस्तों, आज मैंने अपना वीडियो देखा जो मैंने अपलोड किया था। आप लोगों ने कितना प्यार दिया, आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला, सपोर्ट मिला। उससे मुझे यकीन हो गया 100% कि रियली में आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो। क्यों? आपके अंदर वो मैंने जुनून देखा अपने, चाहे वो हमारे सब्सक्राइब हों या आपने जो अपना प्यार मुझे दिया इस यूट्यूब पर लाइक करके, तो इससे क्लियर है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। अब मेरा भी यहाँ फर्ज बनता है कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ इंग्लिश सिखाने की। तो ऐसा हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि इंग्लिश की हमें बेसिक नीड्स से हमें स्टार्ट करना चाहिए। जिस तरीके से जो मकान होता है उसकी जो फाउंडेशन होती है, जितनी फाउंडेशन हमारी स्ट्रांग होगी हम कितनी मंजिल से मकान खड़े कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर इंग्लिश की जो शुरुआती जड़ है वो हमारी सही होगी तो हम आगे जितने भी ग्रामर होगी वो हम क्लियर करते चले जाएंगे। हालांकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें सिंपल बेसिक चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी हम करेंगे जिससे हमें आगे पढ़ना आसान हो जाए। तो इंग्लिश में कुछ नहीं, सबसे पहले तो हम ये समझे इंग्लिश लैंग्वेज है क्या चीज़। इंग्लिश एक यूरोप की लैंग्वेज है और हिंदी एक एशिया की लैंग्वेज है। तो कहीं ना कहीं हिंदी और इंग्लिश को जो सीखने में हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारी एशिया की लैंग्वेज हिंदी है, इंडिया की जो एशिया में है, और जो यूरोप में इंग्लिश है। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे उसे अच्छा से अच्छा करने की। तो इंग्लिश में कुछ नहीं है। सबसे पहले हम बात करें 26 वर्ड होते हैं इंग्लिश में, ये हम सभी जानते हैं, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। हाँ, इसमें जो हमारे 5 होते हैं, 5 क्या होते हैं ये हमने लिख रखे, देखो वॉवेल्स। देखिए रियली आप और हम में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इन्हें वॉवेल पढ़ते हैं। देखिए रियली में ये वॉवेल नहीं होते, ये होते हैं वावल्स। यहाँ पे अगर हम एस लगा दें वावल्स, अगर वावल पढ़ेंगे तो वावल। जैसे आपने देखा हो, जैसे ऑक्सफोर्ड जो इंग्लिश टू इंग्लिश जो डिक्शनरी है, कहीं पे भी दुनिया के अंदर, चाहे हमारे इंडिया में हो, कहीं पे भी जो इंग्लिश टू इंग्लिश जो डिक्शनरी है उसके अंदर आगे उच्चारण लिखा हुआ है किसी भी मीनिंग का। यदि गो है, पिलो है, वो सॉरी, जैसे गो है, पिले है, ईट है, उन सबके सामने उनका उच्चारण लिखा हुआ है द सेम। ऐसे ये वाउल को क्या वाउल। अब इसे देखा जाए तो पढ़ते क्या है, जैसे ये है, ये लिखा हुआ वाउल, ये वाउल ऐसे डिक्शनरी में लिखा होगा, ठीक है। चलो ये है केवल इंग्लिश में ये। अब हाँ, दूसरी बात ये कि जैसे ये हमने यह समझा कि वाउल, अब ये वाउल होते क्या हैं कि इन्हें हमने बचपन से पढ़ते आए हैं, वाउल यानी स्वर। जो हिंदी की जो हमने छोटा बड़ा ये जो हमने वर्णमाला जो पढ़ी है उसके अंदर जो स्वर है वो क्या है, वाउल यानी स्वर बोलते हैं वाउल को। और जो हमारे कॉन्सोनेंट्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्यंजन। क्या बोलते हैं, व्यंजन। अब ये कितने होते हैं, ये हमारे 5 हमारे वाउल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। और हम दूसरी तरफ बात करें, अगर हम बात करें इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, जो यूरोप में और सभी जगह जो इंग्लिश बोली जाती है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी वाउल के जो साउंड है केवल 5 है, ए ई आई ओ यू। लेकिन इसके अकॉर्डिंग इसमें जो साउंड है 24 साउंड है, जो किसमें है, जो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट उसके अंदर। और 20 हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स वाले साउंड। तो ऐसे हमारे कितने होते हैं, 44, 44। लेकिन कहीं कहीं इसमें एक डाउट है, किसी ने ये भी बोला है कि इसमें 23 है। इसके जो साउंड है बाउल के इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में कितने, 23। किसी ने यही बोला है, लेकिन हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। बस ये तो मुझे आपके लिए बताना था एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए। अब बात करते हैं, कम टू द पॉइंट, कि इंग्लिश जो बेसिक समझने से पहले हमें बेसिक नींव जो हमें क्या होनी चाहिए कि ये जो सब्जेक्ट है क्या चीज। सब्जेक्ट में असल दोस्तों
कि एक तो सब्जेक्ट वो होता है जो हमारे स्कूल का सब्जेक्ट है, जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ है, और भी सब्जेक्ट है। और एक सब्जेक्ट वो होता है जो किसी वाक्य के अंदर, कोई टेंस है हमारा, किसी वाक्य के अंदर जो काम करता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। जैसे एक वाक्य मैंने यहाँ लिख दिया कि राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है। इसे हमने बनाया राम गोज टू स्कूल। यानी जो किसी वाक्य के अंदर, अब वाक्य क्या होता है, यानी जो एक सेंटेंस होता है, उन वर्डों का जो समूह होता है, एक वाक्य जो बना होता है, चाहे राम गोज टू स्कूल या राधा गोज टू स्कूल या आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम टीचिंग, आई एम सिंगिंग, कोई सा भी जो वाक्य होता है ना, इस पूरे वाक्य को हम क्या बोलते हैं, एक हिंदी में टेंस। लेकिन इस पूरे टेंस में जो है, चाहे वो सिंपल हो कोई सा, उसमें जो काम करता है वो क्या कहलाया जाता है, कर्ता। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं, कर्ता जो काम करता है। सिंपल भाषा में हमें अपने माइंड पे इतना स्ट्रेस देना नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मैंने अपनी कोचिंग के अंदर देखा है, जिन्हें बिल्कुल नहीं आता, बहुत से को बहुत आता है। तो देखो, जिन्हें आता है वो भी वीडियो को देखें, जिससे उनका रिवाइज होगा, क्योंकि इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सुनना और देखना। कि देखना बहुत जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट एक गाते गाते सिंगर बन जाता है, ऐसे जब हम देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे, रियली आई एम टेलिंग द ट्रूथ, कि वन डे यू विल बिकम अ गुड स्पीकर, और कहीं ना कहीं हमें एक इंग्लिश अच्छे तरीके से आ जाएगी। बस हमें अपने सिर पर जो एक बोझा है, यानी जो हमने सिर पे एक वजन रख रखा है, हमारे पड़ोसियों ने, हमारे दोस्तों ने, इंग्लिश कठिन है, नहीं, इंग्लिश जैसी लैंग्वेज इजी तो है ही नहीं। इंग्लिश बहुत इजी है, लेकिन उसे हम जब इजी तरीके से पढ़ेंगे। इजी तरीके क्या है, सबसे पहले आप मेरे साथ में बोले, आई यू बी दे ही सी इट, या किसी का भी नेम। आई यू बी दे ही सी इट, या किसी का भी नेम। यहाँ पे देखो, आई माने मैं, ये लिखा हुआ है, आई माने मैं, यू माने तुम, या हम इज्जत से किसी से बोलते हैं आप बैठिए, आप तस्वीर रखिए, आप इधर आइए, तुम चल रहे हो क्या, तो यू माने हम तुम बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें वी माने हम सब, वी माने हम, दे माने बे, ऐसा हम बोलते हैं, बे आ रहे हैं, बे जा रहे हैं, बे खा रहे हैं, बे तुमसे बात कर रहे हैं, तो वे। ही माने वह और सी माने वह, ये दोनों का मीन तो है, लेकिन जो ही हमारा दिया है, इस ही का प्रयोग करते हैं पुरुष के लिए, यानी पुरुष जाति के लिए, और ये सी दिया गया है, इसका प्रयोग करते हैं स्त्री जाति के लिए, और कुछ नहीं है। और एट का मतलब होता है ये। अब किसी का भी नेम आ जाए, यहाँ पे लिख रखा है, जैसे राम है, अजय है, विजय है, राधा, सीता, गीता। वैसे देखा जाए तो नेम जो होता है, जैसे हम पूरे दुनिया की अगर हम बात करें, एक नॉर्मल, देखो हमें, आई एम नॉट टीचिंग, हम क्या एक कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सिखाने की। मैंने आपको अपने इंटरव्यू में बताया था, सिखाने वाला तो सिर्फ वो है, लेकिन हम एक कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कैसी, जो सिंपल सेंटेंस जो हम आज करेंगे, रियली आई एम टेलिंग, इसके बाद हम कभी नहीं पढ़ेंगे। हाँ, वीडियो अगर आपको जो लंबी लगे, थोड़ी 10 मिनट की जगह 20 मिनट की होती है अपन, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप पहले 5 मिनट देखो, बंद कर दो, फिर वहां से दोबारा की आप देख सकते हो, स्टार्ट कर देना। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग वीडियो है तो हम देखें नहीं। एक बार रियली अगर आपने इस वीडियो को देखा, तो आपकी हमेशा के लिए इन सब्जेक्टों की टेंशन खत्म हो जाएगी, और सिंपल सेंटेंस क्या है वो, उसकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम यहाँ समझ रहे हैं कि दुनिया की हम कहीं की बात करें, चाहे वो हमारा फ्रांस हो, इटली हो, जापान हो, अमेरिका हो, इस पूरी पृथ्वी पर कहीं भी, इस पूरी धरती पर किसी का भी जो नेम होता है, उसे हम नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाउन। चाहे वो लड़की का नाम हो या किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी का भी नेम होगा, आपका नाम भी हो सकता है, मेरा नाम भी हो सकता है, किसी का भी जो नेम होगा उसे हम नाउन बोलते हैं। लेकिन वही नाउन अगर किसी टेंस के अंदर काम करता है तो वो कर्ता कहलाता है, यानी जो काम करता है वो कर्ता कहलाया जाता है। जैसे देखो, राम गोज टू स्कूल, इसके अंदर कर्ता कौन, राम। ये हम दूसरे टेंस की हम बात करें, मैं
जैसे मैं गाना गा रहा हूं, तो इसमें क्या हुआ, मैं यानी आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। देखो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी इस पूरे टेंस के अंदर काम कौन कर रहा है, मैं। तो जो काम करता है किसी वाक्य के अंदर वो क्या होता है, करता है। तो देखो यहाँ लिखा भी है, जो काम करता है वो करता कहलाता है। लेकिन कभी ऐसा डाउट मन में आ जाए कि यहाँ पे आप सब्जेक्ट बोल रहे हो करता और ये नाउन भी होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि दुनिया में किसी का भी नेम वो क्या होता है, नाउन होता है। और जब वही नेम या किसी का, जैसे मैंने बोले नाम, किसी का भी नेम अगर वो काम करता है तो वो करता कहलाता है। ठीक है, अब जब हमने ये याद कर लिए तो हमें एक याद होना चाहिए, इसकी ऑब्जेक्ट भी हमें याद हो। जिसका काम होता है वो होता है कर्म। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। जी हमें याद हो, आपको मेरे साथ में बोलना है, याद करना है और ये देखना, सिर्फ केवल देखते रहो। वी हैव टू सी, वी हैव टू सी, वी हैव टू सी, बस देखना है। देखना एक सबसे बड़ी कला है, और एक सुनना भी। अब देखो यहाँ पे यू, यू माने तुम या आप, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यू का यू ही है। वी, वी माने हम, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। और किसी का भी नेम अगर आता है तो ऑब्जेक्ट में भी नेम का नेम रहता है, कोई चेंज नहीं होती। ये हमने समझे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें समझने की चीज है, इसमें दो चीज होती है, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल सिंगुलर। चलो ये भी हम अपने माइंड पे से प्रेशर हटाएं, सिंगुलर समझ में नहीं आ रहा है, प्लूरल नहीं, तो सिंपल भाषा में एक वचन बहुवचन। जो एक व्यक्ति होता है अलग, जैसे वह जा रहा है, वह बैठा है, वह खड़ा है, तो जो एक होता है उसे हम बोलते हैं सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, यानी किसी भी टेंस के अंदर एक वचन, यानी जो काम करता है, यानी एक व्यक्ति होता है वो एक वचन होता है, और एक से ज्यादा जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। ये सिंपल बात, जैसे यू माने तुम, वी माने हम। अब यहाँ पे एक पॉइंट वाली बात क्या है कि एक वचन तो हुआ है सिंगुलर, और ये प्लूरल यानी प्लूरल यानी बहुवचन, ज्यादा। लेकिन ये जो मैंने सब्जेक्ट लिखे है, ये यहाँ पे आई दिया है, तो आई तो मैं हूं। आई माने मैं, एक होता है, लेकिन मैंने ये आपको प्लूरल के साथ लिख दिया है, क्योंकि जब हम टेंस बनाते हैं तो आई के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखिए आप, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, शी गोज टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। यहाँ पे सी के साथ एस लगा हुआ है, यहाँ प्लूरल वर्ब लगाई गई है। तो इसके साथ जब प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो मैंने केवल आपको समझाने की वजह से यहाँ पे मैंने आई को लिख दिया है, लेकिन आई रियली में सिंगुलर होता है। लेकिन आई के साथ कभी कभी हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, और कभी सिंगुलर करते हैं। जैसे आई के साथ हम एम लगाते हैं, आई के साथ हम वॉज लगाते हैं सिंगुलर, और प्लूरल में आई के साथ हम हैव भी लगाते हैं। जैसे आई डू नॉट, ये हमारे प्लूरल में आता है, आई डू नॉट, लेकिन हमने इसमें लगाया ना। और अगर यहाँ पे क्या होता, आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज इन दिल्ली, आई वॉज इन वाले जो भी वॉट एवर सेंटेंस। चलो हम थोड़ा आगे बढ़े, ये आपके समझ में आ गया हुआ। चलो अब बात आती है सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करें। हमें ये मालूम चल गया, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, जो काम करता है, किसी भी वाक्य के अंदर जो काम करता है, जो नेम होता है वो कर्ता कहलाता है, और जो नेम अकेला होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, इसमें एक यू दिया है, यू हमारा सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन यू के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, तुम चल रहे हो क्या, एक व्यक्ति बैठा है किसी रूम के अंदर, एक क्लास के अंदर, तुम चल रहे हो। कभी हम यही बोलते हैं ज्यादा लोगों से, दो चार हों, तुम चल रहे हो क्या। तो ये हमारा सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाई जाती है।
अब बात आती है सिंपल सेंटेंसों की, कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है एक पहला वाला सिंपल। हमें अपने माइंड पे जोर देना ही नहीं है, बस एक आसानी समझना है कि यहाँ पे जो शुरुआत पे दिया गया है, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट, ये ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिए। इसके बाद ये जो 3 चीज दी गई है, इज, आर, एम, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इज, एम, आर या एम, आर, इज, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। बस हमें तो समझना है और वी हैव टू कीप इन अवर माइंड, हमें तो अपने दिमाग में रखना है। हमें इतना दिमाग पर जोर देना ही नहीं, बस केवल देखते रहना है कि इज, आर, एम। तो ये जो लिखा हुआ है इज, आर, एम, इसे हम हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, यानी सहायक क्रिया। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। सहायक यानी सहायता करना है, हेल्प यानी मदद करना। विदाउट हेल्प वी कैंट मेक अ सेंटेंस। तो इसमें इसके रूल्स बनाया गया कि जो इजारन दिए हैं तो इनके साथ क्या क्या हम प्रयोग करें। एक वचन जो होगा, मैंने यहाँ पे लिखा था ही, सी, इट या किसी का भी नेम, इसके साथ हमारा क्या आता है, इज आता है। इसके साथ हम क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। और जो ज्यादा है आई को छोड़कर, ये जो है यू, वी, दे या बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, चिल्ड्रन है, इन सब के साथ आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे। और आई अकेले के साथ लगता है एम, जैसे देखो यहाँ पे है। तो इस जगह लिख देता हूँ, जैसे हमने यहाँ लिखा ही, सी, इट या दिस, दैट, उन सब के साथ आप इज लगाओगे। अगर ज्यादा है यू, वी, दे, और ज्यादा लड़के हैं, बॉयज, ज्यादा लड़कियां हैं, ज्यादा बच्चे हैं, या दो नेम आते हैं अजय विजय, एक साथ में दोनों अजय एंड विजय, तो आप इन सब के साथ क्या लगाओगे, आर लगाओगे। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में एम बचा हुआ है, तो एम के साथ आप लगाओगे आई। हिंदी में इनके सामने लिखे हुए हैं। अब बात ये आती है कि हमें यहाँ मालूम चल गया कि इज माने हम ही सिलाई, लेकिन इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, इज माने है। जैसे समझने के लिए हम एक सेंटेंस अभी मैं आपको बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा हमारा। अब बात ये आती है, वो सब्जेक्ट, ये है इज, आर, एम, यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, नाउन। अब बात ये आती है सर नाउन क्या है। बहुत से लोगों को अभी भी कंफ्यूज है कि नाउन होता क्या है। हालांकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जिसकी तैयारी करते हैं, जब हम उसकी क्लास जो पढ़ेंगे इसमें आपको डीपली बताऊंगा, फिर भी हम थोड़ा समझ लें क्योंकि समझना जरूरी है बेसिक लेवल से, कि नाउन एक नॉर्मल, हम सिंपल भाषा में सोचें, नॉर्मल तरीके से। जरा ये सोचो कि गो यानी जाना, कम आना, प्ले यानी खेलना, ऐसे ही नाउन का मतलब होता है हिंदी में संज्ञा। बस ज्यादा में जोर देना ही नहीं है। हम बचपन से पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। अब किसी बच्चे से बोला, कोई नया आया कि पढ़ने आया, बेचारा मजदूर बच्चा था, उससे पूछा हमने, कभी वो स्कूल ले गया, व्हाट इज द नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। उसे याद करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें ज्यादा दिमाग पे जोर मत दो। एक आसान तरीका क्या है कि नाउन का मतलब होता है संज्ञा। अब ये आती है संज्ञा क्या होती है। अब संज्ञा का भी समझ लें कि व्यक्ति यानी पर्सन, पर्सन, जगह या स्थान, इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं प्लेस, PLAC, प्लेस। वस्तु यानी थिंग। अब सिंपल भाषा में समझे, ये 3 चीज आप याद रखो। पर्सन, इस हम बात करें अपनी कोचिंग की, अपने MP की, इंडिया की, या हम पूरे दुनिया की हम बात करें, इस पूरी धरती पर किसी भी कॉर्नर में कहीं भी कोई व्यक्ति रहता हो, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, किसी का भी जो नेम होता है, पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम पूरे दुनिया में, उसे हम नाउन बोलते हैं। सिंपल भाषा में याद रहेगा, किसी भी व्यक्ति का नाम, मेरा नाम, आपका नाम, दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाम क्या होता है, नाउन होता है। दूसरी हम बात करें प्लेस, सिंपल है, ये याद रहेगा, किसी व्यक्ति का नाम। जगह, जगह क्या होती है, जैसे कोचिंग, स्कूल, बाजार,
मुंबई, दिल्ली, ग्वालियर, आगरा, यानी इस धरती पे दुनिया में कोई सी भी जगह, चाहे वो आपकी दुबई हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, कोई सी भी जगह वो क्या होती है, एक नाउन होती है। चाहे हम अगर मून पर, चांद पर भी अगर हम घूमने जाएं, और चांद पर जो एक जगह है वो भी क्या एक नाउन होती है। कोई सी भी जगह दुनिया के अंदर नाउन। तो इसमें क्या याद रखना है, किसी व्यक्ति का नाम दुनिया में, किसी भी जगह का नाम, ये क्या है नाउन, जगह का नाम, व्यक्ति का नाम। तीसरा क्या है थिंग, वस्तु। हमारे आसपास जो अराउंड हमारे जो वस्तु नजर आ रही हैं, जैसे ये मार्कर पेन है, ये बोर्ड है, लैपटॉप है, पंखा है, कूलर है, टीवी है, जो भी आसपास आपके चारों तरफ जब आप देखोगे, आपके चारों ओर नजर फेंक कर देखो, हर जगह आपको कुछ ना कुछ चीजें हैं, वो सब क्या होते हैं नाउन होते हैं, वस्तु। क्लियर है यहाँ तक? किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम और वस्तु का नाम, इन सबको हम क्या बोलते हैं नाउन। अब यहाँ पे एक और चीज दीजिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। जैसे यहाँ पे लिखा है ना नाउन संज्ञा, तो विशेषण का अर्थ होता है वो, सॉरी एडजेक्टिव का अर्थ विशेषण। यानी विशेषण क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ द पीपल। जैसे ऑनेस्ट, ईमानदार, बोल्ड, बहादुर, इंटेलिजेंट, होशियार, क्लेवर, चतुर, वाइस, बुद्धिमान। यानी जो अलग से जो क्वालिटी पाई जाती है, ये जो क्वालिटी है, इन्हें हम क्या बोलते हैं एडजेक्टिव। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें हम जो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस की हम बात करें। देखो दोस्तों, हालांकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन रियली बोल रहा हूँ, एक बार सिर्फ से लास्ट तक थोड़ा देख ले, हमारे पूरे टेंस क्लियर हो जाएंगे। बस एक बार हमें देखना है, ठीक है? ये देखो यहाँ पे, ये मैंने पूरे जो फॉर्मूला लिखा है, जो मैंने आपको बता दिया, नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, सब्जेक्ट क्या है। अभी हम आप बात करें इसके पूरे जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे जो लाइन जो हमने लिखी गई है स्ट्रक्चर, इसकी जो हिंदी में पहचाने है। अगर एम है तो एम के साथ क्या हो जाएगा, हूँ। जैसे हम ये बोलते हैं मैं ग्वालियर में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, तो हूँ आ रहा है। आर, हम ग्वालियर में हैं, हम दिल्ली में हैं, तो इसकी पहचान क्यों रहेगी है। जी मैंने अलग अलग लिख दिया है, हूँ। आप चाहे तो एक जगह भी हम लिख सकते हैं, सिंपल है। अकॉर्डिंग सेंटेंस के वी कैन चेंज, हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसे चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे देखो, एक वचन में इज, बहुवचन में आर, और जो एक है उसके साथ एम है। अब मैंने एक सिंपल सेंटेंस लिया, देखो यहाँ पर सिंगुलर, ये लिखा हुआ है दिस, ये लिखा हुआ है दैट। हम सबसे पहले वस्तु की बात करें, हालांकि हम पर्सन से ही बना सकते कहीं से भी, लेकिन अभी मैंने यहाँ लिख रखा है, तो देखो यहाँ पे दिस। दिस माने ये है। असल क्या होता है, जब कोई भी चीज पास में है, एक चीज, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक पेन, जैसे आप लिखा देखो दिस इज ए कार, यह है कार, दिस इज ए कार, यह कार है। कोई भी चीज, दुनिया की कोई सी भी चीज, चाहे पेन हो, कार हो, मोबाइल हो, हमने अगर ये बता रहे हैं कि यह पेन है, तो क्या बोलेंगे दिस इज ए पेन, क्योंकि पास में है। और इसी पेन को अगर मैं यहाँ पे दूर रख देता हूं कहीं भी, जैसे ये मैंने रख दिया, ओ माय गॉड गया, चलो कोई बात नहीं। दुनिया की कोई सी भी चीज, जैसे ये पेन है, पास में है, यह पेन है, तो हमने क्या बोला दिस इज ए पेन। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज ए कार, यह कार है, और यही कार अगर दूर खड़ी है वहां पे, मैंने बोला देखो वो कार है, वो वह कार है, तो हम क्या बोलेंगे दैट इज ए कार। अगर वही चीज पास में एक किताब है, जैसे यह किताब है, तो यह के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया दिस, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट पहले मैं क्या ले लिया दिस। अब इन तीनों में से हमें एक लेना है, तो दिस के साथ क्या आता है इज, दिस इज ए बुक, यह किताब है।
अब यही जो किताब है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक किताब छाप दी कोई सी भी, यह किताब है दिस इज ए बुक। अगर यही 2, 4 या 5 किताब दूर रखी हुई है एक से ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, वो किताबें हैं। अगर ज्यादा होंगी, और अगर यही किताब एक दूर रखी है, जैसे दिस इज ए बुक, और अगर वह किताब है, वह किताब है, यहाँ पे यह से हम पता चला पास में है, वह किताब है दूर है, तो दूर के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट। ये लिखा हुआ देखो दैट, यहाँ पे मैं लिख देता हूं दूर के लिए, ठीक है। और ये दिस कब लगता है, पास के लिए। हम समझ जाएंगे, सभी समझदार हैं। यानी कोई भी चीज हम एक आसान तरीके से सोचे, पास में कोई सी भी चीज है, यह मोबाइल है, दिस इज ए मोबाइल, और एक मोबाइल दूर रख दिया, वह मोबाइल है, दैट इज ए मोबाइल। यह कार है, दिस इज ए कार, वह कार है, दैट इज ए कार। यह किताब है, दिस इज ए बुक, वह किताब है, दैट इज ए बुक। यह पेन है, दिस इज ए पेन, वह पेन है, दैट इज ए पेन। लेकिन अगर एक से ज्यादा अगर होती हैं, जैसे मैंने एक से ज्यादा बोल दिया आपके लिए, यह किताबें हैं। अब पास में ज्यादा है, अभी हमने बोला यह किताबें एक, अब ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए आपको क्या लगाना है, यहाँ पे THESE, दीज। इसे हाँ दोस्तों, इसे हम दीज नहीं पढ़ेंगे, जा दीज, दीज, क्योंकि देखो यहाँ मैंने लिख रखा है दीज, नीचे एक बिंदी है, जैसे बोलते हैं जू, जू या चिड़िया होता है ना, दीज, दीज आर। अब ये जब ज्यादा है, तो ज्यादा में दीज के साथ क्या आता है, आर। दीज आर बुक्स, यह किताबें हैं। यहाँ पे अगर पेन होता, जैसे यह पेने हैं, तो दीज आर पेन्स, केवल हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पेन्स। यह कुर्सियां हैं, दीज आर चेयर्स। लेकिन इन्हीं चीजों को अगर हम वहां पे दूर है, किताब दूर रखी ज्यादा, तो मैंने बोला वहां पे वह किताबें हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दोज। देखो दोज, THOS, दोज आर बुक्स, क्या हो जाएंगे, दोज। इसमें दो दिया, दोज, ऐसे हम बोलेंगे, दीज, दोज, ठीक है। वह किताबें, दोज आर बुक्स, दीज आर बुक्स। यानी सिंपल भाषा में हमने क्या समझा, कि कोई सी भी एक चीज, जैसे मान लो सपोज दैट एक कुर्सी है पास में, आपने पूछा क्या है, यह कुर्सी है, दिस इज ए चेयर, और इसी कुर्सी को हमने दूर रखी है, हम बोले वह क्या है, वो कुर्सी है, दैट इज ए चेयर। अब यहाँ पे 2, 4 कुर्सियां हैं, तो क्या बोलेंगे, दीज आर चेयर्स। और यही कुर्सी अगर दूर रखी है ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, दोज आर चेयर्स। क्लियर है दोस्तों, चलो अब इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, दैट इज ए कार, दिस पेन इज ग्रीन। जैसे हम दिस के तुरंत बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, जैसे दिस कार इज वेरी नाइस, दिस पेन इज ग्रीन, दिस पेन इज वेरी नाइस। हम ऐसे बोल सकते हैं, ये लगा भी सकते, दिस पेन इज येलो, दिस पेन इज वाइट, जो भी वोट आप बोलना चाहें, ठीक है बेटा, कर लेंगे। चलो यहाँ से हम चलो अब बात आती है, इसे हम रख कर दें, कोई बात नहीं। देखो अभी हमारी बात चल रही थी, ये जब मैंने आपको समझाया था, तो जैसे मैं एक अपनी बात करूं खुद की, जैसे मैं कोचिंग में हूं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस तरीके से ऐसे चलना है, तरतीब से। ये जो नियम है, स्ट्रक्चर, एक रास्ता है, सिंपल सेंटेंस जो है, सिंपल टेंस, इसमें घुसने का एक रास्ता है। जैसे हम किसी घर के अंदर एंट्री करते हैं, किसी महल के अंदर, तो अगर हमें इससे सिंपल सेंटेंस को बनाना है, इस तरतीब से बनाएंगे। जैसे मैंने बोला कि मैं ग्वालियर में हूं, मैं ग्वालियर में हूं। तुमने मुझे कॉल किया, सर वेयर आर यू, मैंने सुना मैं ग्वालियर में हूं, तो बोले यहाँ पे क्या, मैं, सब्जेक्ट क्या, मैं, तो हमने क्या लिखा, आई। अब इन तीनों में से हमें क्या लेना है, देखो यहाँ मैंने लिखा आई के साथ एम, तो तीनों में से हम वो चीज निकालेंगे, तो आई एम। यहाँ पे तो मैं के बाद ग्वालियर दिया है, लेकिन हमें इस नियम के अकॉर्डिंग चलना है।
आई एम इन ग्वालियर। ये इन हमें लगाना है, आई एम इन ग्वालियर। अगर आपने इन को डाल दिया तो आई एम ग्वालियर, आई एम मुंबई, आई एम आगरा, आई एम दिल्ली, गलत हो जाएगा। तो इन हम लगाएंगे, आई एम इन मुंबई, मैं मुंबई में हूँ, आई एम इन आगरा, मैं आगरा में हूँ, आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ। कहीं भी कोई सी भी जगह पर, मैंने आपको बताया था ना जगह, कोई सी भी जगह, मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन स्कूल, मैं चिड़ियाघर में हूँ, मान लो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया, आपने मुझे कॉल किया, सर वेयर आर यू, आई एम इन जू। मैं कॉलेज में हूँ, आई एम इन कॉलेज। अब यहाँ पे हमने आई का प्रयोग किया। अब ये जो लिखा हुआ है ही सी इट, किसी का भी नेम, अगर नेम आता है किसी का भी, हमने एक नेम लिया, राधा मुंबई में है। राधा कहाँ पे है, मुंबई में है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चलना है। पहले यहाँ पे क्या सब्जेक्ट यानी करता, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, राधा। यहाँ पे हम हिंदी में भी लिख सकते थे, वो इंग्लिश में लिख दिया राधा। अब राधा जब एक है तो मैंने क्या बताया, नेम के साथ आपको इज लगाना है। तो राधा इज कहाँ पे है, इन MUMBAI, राधा इज इन मुंबई। राधा कहाँ पे, मुंबई में है। अब इसमें से हम प्लूरल की बात करें कि तुम मुंबई में हो, यू आर इन मुंबई, हम मुंबई में हैं, वी आर इन मुंबई, वे मुंबई में हैं, दे आर इन मुंबई। कर लेंगे दोस्तों। तो कोई सा भी एक सेंटेंस लिया, मैंने अपने ऊपर बोला कि मैं अमेरिका में हूं, सपोज यानी मान लो, आई एम इन अमेरिका, वह अमेरिका में है, सी इज इन अमेरिका, हम अमेरिका में हैं, वी आर इन अमेरिका। ये तो थे हमारे जगह के ऊपर प्लेस। हम बात करें किसी व्यक्ति की, पर्सन, कोई पर्सन भी हो सकता है, वह सलमान है, ही इज सलमान, वह आमिर है, ही इज आमिर, वह मोहन है, ही इज मोहन। जैसे मैंने यहाँ बोला वह राहुल है, किसी का भी नाम, तो ही इज राहुल। क्लियर है यहाँ तक। और बात की पर्सन, प्लेस, थिंग, हमारे तीनों क्लियर हैं। एक बार और समय रिवाइज कर लें। सिंपल में अगर अपनी बात करूं, व्यक्ति, जगह, मैं अमेरिका या मुंबई, दिल्ली, मैंने अपने पास के लिए, चलो मैं मान लो आगरा में हूँ, आई एम इन आगरा, वह आगरा में, सी इज इन आगरा, राधा आगरा में है तो राधा इज इन आगरा, तुम आगरा में हो तो यू आर इन आगरा, हम आगरा में है, वी आर इन आगरा, वे आगरा में है, वे अभी कहाँ पे वे लोग, अरे वे तो आगरा में है, तो दे आर इन आगरा। लड़के ज्यादा हैं, वे आगरा में है तो बॉयज आर इन आगरा। लड़कियां, वो लड़की जो थी वो आगरा में है, अभी प्रोग्राम में है, शादी में है, तो दीज गर्ल्स, ये जो हम बोलते हैं यह लड़कियां या वे लड़कियां जो भी हैं, तो गर्ल्स आर इन आगरा। बच्चे स्कूल में हैं, चिल्ड्रन आर इन स्कूल। कर लेंगे दोस्तों। तो ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस। अगर कुछ चीजें समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, या द्वारा मैं आपको बता दूंगा अगर जो चीज समझ में ना आए। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन ये है दोस्तों, एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कि दुनिया में कोई सी भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। यदि कोई होशियार है तो कमजोर भी है, यदि कोई बहादुर है तो कमजोर है, यदि कोई गोरा है तो एक ब्लैक भी है, यदि ऊपर आकाश है तो नीचे जमीन भी है। यानी हर चीज का एक तोड़ है। हम भी देखते हैं इंग्लिश कैसे समझ में नहीं आती, ये नहीं तो और सही, लेकिन पूरी दम हम लगा देंगे इंग्लिश सीखने में। बस आज तुमने मुझे खुश किया था, जो आपने मुझे अपना प्यार दिखाया सब्सक्राइब करके, और आप लोगों को पता है कि आपने मेरा कितना सारा वो जो मैंने वीडियो अपलोड किया आप लोगों ने देखी, आपने अपना मुझे प्यार दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आप जितनी हो सके इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शेयर हमें इसलिए करना है दोस्तों, चलो तुम हो सकता है तुम में से बहुत से लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन जस्ट थिंक, एक इमेजिन करो अपने इंडिया में कैसे ऐसे बच्चे हैं जो अभी सिंपल सेंटेंस भी नहीं जानते। तो उन बच्चों तक अपनी ये वीडियो पहुंच जाए
और वो भी अपने घर बैठकर आसानी से सीख ले। इसमें कोई चीज़ कहीं कोई डाउट हो, कोई समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से दोबारा फिर कोशिश करूँगा समझाने की। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।